बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। आज हम आपको रसूल अकरम की हयात मुबारका से जड़ा एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो ईमान को ताज़गी देता है, दिल को सुकून बख्शता है और ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह के नबी पर अल्लाह की मदद किस तरह साया फगन रहती थी। ये वाक़या अबरत, रहमत और अल्लाह के कुदरत की एक ज़िंदा मिसाल है। ये इस दूर की बात है जब अरब के सहरा सख्त, बेरहम और खौफ से भरे हुआ करते थे। जंगली जानवर आम थे और ख़ास तौर पर शेर को ताकत, खौफ और बादशाहत की अलामत समझा जाता था। लोग उसके नाम से काम पुटते थे। काफ़िले इसके रास्ते बदल लिया करते थे। एक मर्तबा रसूल अकरम सहाबा किराम के साथ सफ़र में थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती थी। अचानक दूर से एक शेर नमूदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। सहाबा किराम के दिल धड़कने लगे। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने हिफाजत के लिए हाथ बढ़ाए। मगर रसूल अकरम पूरी तरह पुरसुकून थे। आपके चेहरे पर ना खौफ था ना घबराहट। आपने अपने हाथ से इशारा फरमाया और शेर रुक गया। वही शेर जो जंगल का बादशाह समझा जाता था, जो इंसान को देखते ही हमला कर देता था, वो रसूल खुदा के सामने सर झुकाकर बैठ गया। नाज़रीन किराम, ये कोई आम मंजर नहीं था। ये अल्लाह के कुदरत का मज़हर था। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दरिंदों के दिल भी नरम फरमा दिए थे। शेर ने ना गराया, ना हमला किया, बल्कि खामोशी से एक फरमानबरदार मखलूक की तरह बैठा रहा। रिवायत में आता है कि कुछ देर बाद शेर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और जंगल की तरफ वापस चला गया। सहाबा किराम हैरान थे, उनकी आंखों में आंसू थे, इनके दिल ईमान से भर चुके थे। यह वाक़या हमें सिखाता है कि जो शख्स अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, अल्लाह कायनात की हर चीज़ को उसके ताबे कर देता है। नाज़रीन, उसी तरह एक और वाक़या मक्का मुकर्रमा से मंसूब है, जब कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। ज़मीन खुश्क हो चुकी थी, कुएं सूख रहे थे, लोग परेशान थे। बच्चे भूखे थे, जानवर प्यास से निढाल थे। लोग रसूल अकरम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारे लिए दुआ फरमाएं, बारिश नहीं हो रही। रसूल अकरम ने आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, बादल का कोई निशान नहीं था। आपने अपने मुबारक हाथ उठाए और दुआ फरमाई। नाज़रीन किराम, अभी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि आसमान पर बादल नमूदार हो गए। देखते ही देखते काली घटाएं छा गईं। हवा चलने लगी और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश हुई कि वादियाँ भर गईं, ज़मीन सैराब हो गई, लोग खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। ये बारिश दिनों तक जारी रही। फिर कुछ दिन बाद लोग दोबारा हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे लिए दुआ फरमाएं कि बारिश कम हो जाए। रसूल अकरम ने मुस्कुराते हुए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बरसा दे, हम पर ना बरसा। और नाज़रीन, बारिश मक्का के अतराफ में होने लगी, मगर शहर महफूज रहा। ये अल्लाह के नबी की दुआ का असर था। ये वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि रसूल अकरम सिर्फ़ इंसानों के नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत थे। जानवर, बारिश, हुआ, ज़मीन सब आपके हुक्म और दुआ के ताबे थे क्योंकि आप अल्लाह के महबूब थे। आज अगर हम मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, तो हमें भी वही रास्ता अपनाना होगा। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, रसूल अकरम की सुन्नत पर अमल और दिल से की गई दुआ। नाज़रीन किराम, अल्लाह हमें सच्चा ईमान अता फ़रमाए, रसूल अकरम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए और हमें उन वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।